हरे राम 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 हरे हरे। क्षेत्र देहुधाम की जय, इंद्रायणी मैया की जय, संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ब्रह्म मदो गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन, जय व्रज रंजन, जय यशोदानंदन, जय व्रज रंजन, जय यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन, जय व्रज रंजन, जय यशोदानंदन, जय व्रज रंजन, जय यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय विठ्ठल रखुमाय जय विठ्ठल रखुमाय जय विठ्ठल रखुमाय जय विठ्ठल रखुमाय जय तुकाराम महाराज जय तुकाराम महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोलो कलियुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री राधा कृष्ण बिहारी भगवान की जय। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टमेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भीष्म स्तुति के इस 7वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का चौथा दिन है और आज हम पुनः इंद्रायणी नदी के तट पर ही बैठे हैं। आज थोड़ा मैं सोच रहा था अलग स्थान पर जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कारण मोबाइल चार्जिंग नहीं था, तो समय हो गया। शाम को हम देखते किसी अलग स्थान पर हम जाएंगे, वहाँ का भी दर्शन करवाएंगे। और इस कथा की इस 7वें सत्र में पुनः आपका स्वागत है। बड़े ही आनंद के दिन है मेरे लिए ये कि इतने सालों के पश्चात पुनः 5 दिन पूरी तरह से इस देहूधाम में रहते हुए कथा और अध्ययन का बहुत अच्छा मौका मिला है। तो भगवान ने विशेष कृपा करी है मेरे ऊपर, ऐसे मुझे लगता है।
वृंदावन भी जाना हुआ और अभी ये इनके किसी कारण क्यों ना हो इस धाम में भी 5 दिन रहने का मौका मिला। हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना, इंद्रायणी में स्नान करना, वहीं पर जाप पूरा कर लेना अपना, 32 माला यहीं पर हो जाती है। और फिर आप जो भी गिने चुने भक्त हैं उनके साथ समय बीत जाता है। इस भीष्म पंचक का स्नान के पश्चात भीष्म जी को अर्घ्य फिर तर्पण करके फिर ये कथा आरंभ हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से ये चौथा दिन भी बीत रहा है। आनंद है और पूरा दिन फिर किसी न किसी अध्ययन में पठन में निकल जाता है। इन 3 दिनों में पिछले मैंने मत्स्य पुराण पढ़कर सब पूरा कर लिया और अब आज से कूर्म पुराण को पढ़ना आरंभ कर रहा हूँ। तो दिन भर मैं पढ़ते रहता हूँ और फिर बीच में अगर कुछ ऐसे लगता है तो जप कर लेता हूँ, पढ़ता हूँ। 5 दिन खाने पीने के लिए तो छुट्टी है तो वो समय भी मिल जाता है, बच जाता है, तो बहुत अच्छा। और विशेष रूप से वेणु माधुर्य माता जी हर संडे की तरह पिछले संडे भी आपने प्रसाद स्पॉन्सर किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ देहू धाम में भगवान श्री विट्ठल रुक्मिणी के चरणों में और श्री तुकाराम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि श्री भगवान विट्ठल रुक्मिणी संत तुकाराम महाराज हमारे समस्त वैष्णव आचार्य आप पर और आपकी कृपा पर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वैष्णव सेवा के लिए माता जी। वैसे हमारे बीच में यहाँ पर श्रीनिवास प्रभु भी उपस्थित है। वे भी महाराज जी के जो व्यास पूजा ग्रंथ की सेवा होती है उसमें काफ़ी योगदान देते हैं, तो उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस धाम से कहने का एक विशेष उद्देश्य है कि हार्दिक इच्छा है कि आप भक्त जो भी सेवा में जुड़े हैं, सगुना राधिका माता जी, अब जो उपस्थित है उनके बारे में कह रहा हूँ, जो अनुपस्थित है उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं, मेरी प्रार्थनाएं हमेशा उनके साथ है। तो इन दोनों भक्तों के लिए सगुना राधिका माता जी जो कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिष्या है और हमारे श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर में काफ़ी अच्छी सेवा करते हैं, नित्य सेवा में सहभागी हैं। उसके पश्चात अपना हर महीने लगने वाले सिलेंडर का वो डोनेशन करते हैं और स्वयं आकर मंदिर में कई सारी सेवा, राजभोग की सेवा भी करते हैं। राजभोग घर से बना कर लाते हैं भगवान के लिए। एवरी संडे मंदिर में सेवा के लिए भी आते हैं। तो इन सभी भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर धाम में मैं हूँ तो निश्चित रूप से मैं आज प्रार्थना करूँगा आप सभी भक्तों के लिए कि भगवान श्री विट्ठल रुक्मिणी और संत तुकाराम महाराज जी और हमारे सारे वैष्णवगण आचार्य, हमारे इष्ट आराध्य, आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे और दिन ब दिन आपका कृष्ण भावना में प्रगति हो और भगवान और गुरु की कृपा से आपको अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो। तो धन्यवाद। पता नहीं आज हृदय से ऐसे लगा सभी भक्तों के लिए, मैंने नाम सिर्फ इन 3 भक्तों के लिए, लेकिन ऐसे कई सारे मेरे सारे काउंसली हैं जो बहुत अच्छे से सेवा देते हैं। तो उन सभी के लिए आज विशेष रूप से सुबह मुझे तुकाराम महाराज जी के जन्म स्थल पर दर्शन और आरती का मौका मिला और वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी के लिए मैंने प्रार्थना भी की और आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने अंतिम क्षण तक श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में सेवारत रहूं, सही भावना से और अच्छी भावना से। तो पुनः एक बार सभी का धन्यवाद। तो आइए हम अपने विषय को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय और 9वां अध्याय का
31 नंबर का श्लोक, जहाँ से आज हम आरंभ करेंगे और 31 से लेकर 35 तक हम आज चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर भीष्म स्तुति के 44 श्लोक है, तो हम 35 तक आज पहुँचेंगे सुबह के सत्र में, और शाम के सत्र में 40, और फिर अंतिम दिन का सुबह का एक सत्र होगा, और फिर शाम को सत्र हमारा नहीं होगा उस दिन। तो आप सभी इसको ध्यान में रखिए। और ये सारे वीडियोस तो अपने श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर के चैनल पर उपलब्ध है ही। आप सभी भक्त या जिन भक्तों ने अटेंड नहीं किया वो बाद में उसको देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस बहुत ही सुंदर श्लोक को पढ़ते हैं, जो कि भीष्म देव जी द्वारा उच्चारित है। अब यह जो श्लोक है, इस श्लोक में भीष्म पितामह अपनी कुछ इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। विशुद्धया धारणया हताशुभ स्तदीक्षयैवाशु गतायुधशमः। विशुद्धया धारणया हताशुभ स्तदैक्षयैवाशु गतायुधशमः। निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम स्तुष्टावजन्यं विसृज्जनार्दनम्। स्तुष्टावजन्यं विसृज्जनार्दनम्। विशुद्धया धारणया हताशुभा स्तदीक्षयैवाशु गतायुधशमः। निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमा स्तुष्टावजन्यं विसृज्जनार्दनम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब ये मराठी ग्रंथ है मेरे पास। अत्यंत विशुद्ध ध्यान स्थितीत भगवान श्रीकृष्णांकडे दृष्टी लावून ते यानी भीष्म पितामह सर्व पार्थिव अशुभांपासून मुक्त झाले आणि बाणांच्या घावामुळे त्यांना होणाऱ्या शरीराच्या वेदनाही विश्राम पावल्या। अशा प्रकारे त्यांच्या इंद्रियांच्या सर्व बाह्य वृत्ती थांबल्या क्षमा करे आणि आपल्या देहत्यागाच्या समयी त्यांनी ध्यानाद्वारे सर्व जीवांचे नियमन करणाऱ्या इंद्रियातीत परमेश्वराची स्तुती केली। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो कल दोपहर के सत्र में हम देख रहे थे कि किस प्रकार मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह एकत्रित हुए पांडवों को उपदेश देना आरंभ कर देते हैं, और कुछ समय बाद वे शांत होते हैं। लेकिन शांत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी नटखटता चपलता थोड़ी दिखाते हैं और युधिष्ठिर महाराज जी को कुछ इशारा करते हैं कि पूछो पूछो, अब तुम्हें क्या पूछना है, तुम्हारी जो भी शंका है, मन में जो भी तुम्हारे भाव है उसको प्रकट करो, जिससे पितामह के मार्गदर्शन से तुम लाभान्वित होंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को जिज्ञासा करने के लिए कहा। और जब भीष्म पितामह को युधिष्ठिर महाराज कुछ प्रश्न पूछते हैं कि वर्णाश्रम धर्म क्या है, प्रवृत्ति किसे कहते हैं, निवृत्ति किसे कहते हैं,
अब इन शब्दों के गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, उतना समय अभी हमारे पास तो है भी नहीं। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह देते हैं। देखिए, ऐसी अवस्था में उनका मार्गदर्शन अब युधिष्ठिर महाराज जी के लिए आरंभ होता है। देखिए, गुरुजनों का अपने शिष्यों के प्रति कहिए या इस भौतिक जगत के जीवों के प्रति कहिए, एक स्वाभाविक निस्वार्थ प्रेम होता है, जिसके लिए वे अहोरात्र दिन रात उनके लिए कष्ट करते रहते हैं। और ये कष्ट का मतलब क्या कोई बोझा उठाना, कहीं मेहनत करने वाली बात नहीं, बल्कि उनके लिए अलग अलग माध्यमों से भगवान के और आकर्षित होने के मौके तैयार करते हैं। ये गुरुओं का, साधुओं का, सन्यासियों का, वैष्णवों का एक प्रकार से धर्म ही होता है कि वो अहोरात्र हमेशा दिन रात प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जीवात्माएं या उनके साथ जो भी उनके अपने शिष्य है, लोग हैं, केवल शिष्य तक ही सीमित नहीं सोचते हैं वैष्णवगण अपने, बल्कि वो समस्त जगत के बारे में सोचते हैं और उनके आत्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं, मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, उसके लिए श्रम करते हैं, दिन रात की भी नहीं सोचते, अपने शारीरिक अवस्था के बारे में भी नहीं सोचते। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद लीलामृत को, तब हमें इस बात का साक्षात्कार होता है, समझ में आता है कि एक वैष्णव क्या होता है, उसका जीवन अन्यों के लिए होता है। इतनी असह्य वेदना होने के बाद भी, अब पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कैसे भीष्म पितामह की वेदनाओं को शांत कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन फिर भी इतनी वेदनाओं को और ऐसी स्थिति में होते हुए भी भीष्म पितामह ने, क्षमा करें, भीष्म पितामह ने उन्हें मार्गदर्शन देना आरंभ कर दिया। ये वैष्णव का एक स्वाभाविक गुण है कि वो जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वो अन्यों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और जब इन विषयों का, इन प्रश्नों के उत्तरों को वो कहते हैं, वर्णन करते हैं विषयों का, तब उसी समय सूर्य उत्तरायण में चला जाता है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि भीष्म पितामह राह देख रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण में कब जाएगा। हालांकि उनके जैसे महाजन को इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है ही नहीं, हर समय वो मुक्त है और हर समय वो भगवत धाम में जाने के लिए योग्य है, कोई भी स्थिति, कोई भी समय। लेकिन फिर भी एक आदर्श भक्त, एक आदर्श योगी, भक्ति योगी किस प्रकार से अपने शरीर को त्यागता है और कैसी शरीर त्यागते समय इच्छाओं को रखता है, उसको दर्शा रहे भीष्म पितामह। तो अब जब जैसे ही ये सूर्य उत्तरायण में चला गया, तभी उन्होंने अपना ध्यान अन्य सारे विषयों से हटा लिया, अन्य सारे विषयों से हटा लिया। अब अन्य सारे विषयों से यहाँ पर क्या तात्पर्य कि जो अलग अलग ये राजधर्म का वर्णन हो रहा है, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन हो रहा है, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, ये सारे विषयों को उन्होंने छोड़ दिया और एक ही अब चित्त में या ध्यान में एक ही चीज़ हो गई कि उन्होंने अपने सारे ध्यान को, अपने लक्ष्य को, अपनी दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण की ओर लगा दिया, उनका दर्शन करने में लगा दिया। सारी चीज़ें उन्होंने भुलवा दी, वहाँ से अपने ध्यान को हटा लिया। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी भी हमको यही बात समझाते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृत। अन्य अभिलाषा, अभिलाषा तो रहेगी, भीष्म पितामह भी अभिलाषित है, अभिलाषा से युक्त है, लेकिन उनकी अभिलाषा क्या है? भगवत दर्शन की है, भगवत प्राप्ति की है। लेकिन रूप गोस्वामी जो हमको कह रहे हैं, वो अभिलाषा के पहले जो शब्द प्रयोग करते हैं अन्य,
अन्य शब्द से प्रयोजन है या उद्देश्य है इस शब्द का कि भौतिक अभिलाषाओं से साधक को, व्यक्ति को शून्य होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य। फिर वो अभिलाषा वर्णाश्रम धर्म की क्यों ना हो, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग की क्यों ना हो, अन्य तत्वज्ञान आदियों की क्यों ना हो, उन सारे से हमारे वृत्ति को, चित्त को निवृत्त करना अनिवार्य है। और केवल निवृत्त करना ही नहीं, निवृत्त करके उसे भगवान श्री कृष्ण में लगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ज़रूरी है। एक तरफ भीष्म पितामह ये दोनों चीज़ें हमको सिखाते हैं कि अन्य विषयों से अपने चित्त को, अपने वृत्ति को निवृत्त करना, और निवृत्त करके उस निवृत्त हुए चित्त को पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण में लगा देना। अपनी आंखें उन्होंने भगवान के ऊपर टिका दी, ऐसे कहते हैं ना, टिका देना, दृष्टि टिका दी, डोळे लावले। सदा माझे डोळे जडो तुझी मूर्ति। तुकाराम महाराज कहते हैं, सदा माझे डोळे जडो तुझी मूर्ति, रखुमाईच्या सोयरिया सोयरिया। अरे मेरे आँखें जो है वो सदैव भगवान का दर्शन करते रहे, जो रखुमाई के वर है, पति है, जो श्रीमती राधा रानी के प्राण धन है, हमारे जो नित्य आराध्य है, भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। हमारी दृष्टि, हमारी आकांक्षा, हमारी अभिलाषा ये होनी चाहिए कि निरंतर हमारी दृष्टि, हमारा चित्त भगवान के ऊपर लगा रहे, दृष्टि भगवान पर टिकी रहे। अब इस पहले श्लोक विशुद्धया धारणया, विशुद्ध धारणा, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे कृष्ण भावना भावित जो साधक है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते जाता है, तब उसकी धारणा जो है विशुद्ध होती है। एक होता है शुद्ध होना और दूसरा होता है शुद्ध से भी परे विशुद्ध धारणा, यानी अन्य किसी प्रकार का कोई भी भौतिक विषय उसके बुद्धि में, उसके चित्त में नहीं रहता है। किसी प्रकार का कोई भी भौतिक विषय, उसे कहा जाता है विशुद्ध धारणा। और जो हम लोग कहते हैं ना ध्यानपूर्वक जप, ध्यानपूर्वक जप, ये ध्यानपूर्वक जप का उद्देश्य है कि इस प्रकार की विशुद्ध धारणा हम प्राप्त करें। किसी प्रकार की कोई भौतिक कामना, भौतिक इच्छा हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में न हो, उस स्तर तक पहुंचना। इसलिए हमारी साधना भक्ति को हमको बड़े गंभीरता के साथ करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम इस स्थान तक, इस स्तर तक पहुंच सकें। और जब इस प्रकार से, उसका परिणाम क्या होता है? धारणया हता शुभः। जब साधक इस प्रकार से विशुद्ध धारणा वाला बन जाता है, तो उससे उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। अमंगल नष्ट होना मतलब जितने सारे अमंगल, उसके बुरे कर्म के फल हैं, वो कट जाते हैं और उसका जीवन शुभ हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तदीक्ष यैवाशु गता युधश्यमः। बाणों के शैया पर पड़े हुए भीष्म, जिन बाणों से उनके सारे शरीर में कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द से अब भीष्म पितामह मुक्त हो गए। स्तदीयक्ष आशु,
गता युधशमः निवृत्त। निवृत्त का मतलब है नष्ट हुए, खत्म हुए। अब क्या खत्म हुए? वो सारे कष्ट जो बाण उनके शरीर में धसे हुए बाणों के कारण उनको हो रहे हैं। अब आचार्यगण हमको समझाते हैं कि ऐसे जो कष्ट है, ये कष्ट से भीष्म पितामह निवृत्त हुए। कैसे निवृत्त हुए? ऐसे क्या हुआ? तो इसके पहले का जो भीष्म पितामह का कृति है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो उनकी कृति क्या थी कि अन्य विषयों से उन्होंने अपने चित्त को, अपने बुद्धि को हटा लिया और अपनी दृष्टि, अपना चित्त उन्होंने केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया। जब हम केवल और केवल भगवान की ओर ही समर्पित रहते हैं और केवल भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही हम सेवा में रत रहते हैं, तब हमारी सारी वेदनाएं, सारे दुख, सारे दर्द शम जाते हैं, उनका शमन हो जाता है। हमें अपने जीवन में शीतलता की अनुभूति होती है। ये अनुभव की बातें हैं, ये पुस्तक की बातें नहीं। हर कोई व्यक्ति, हर कोई साधक, व्यक्ति कहने से साधक शब्द इसमें ज़्यादा उपयुक्त है। हर कोई साधक इस स्थिति को अनुभव कर सकता है। अगर वो अपने विशुद्ध धारणा से युक्त हो जाए तो उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। और जब वो विशुद्ध धारणा से भगवान की सेवा में रत रहेगा तो क्या होगा? उसके सारे अमंगल, सारे कष्ट, सारे त्रास मिट जाएंगे, शमन हो जाएंगे। ये अनुभव करने की। अब आगे क्या कहते हैं? निवृत्त मतलब क्या हुआ? निवृत्त तो अमंगल से निवृत्त हो गए। अब निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम। अब इस वाक्य में वृत्ति विभ्रम, निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम। निवृत्त मुक्त हुए मतलब हुआ सर्वई यानी सभी, इंद्रिय यानी इंद्रिय, वृत्ति यानी वृत्ति। देखिए, हमारे हर इंद्रियों की अपनी वृत्ति होती है। जिह्वा की स्वाभाविक वृत्ति होती है अच्छे अच्छे भोजन का स्वाद चखना, ये जिह्वा की वृत्ति है। इंद्रिय वृत्ति मतलब इंद्रियों की वृत्ति। आँखों की स्वाभाविक वृत्ति होती है अच्छे अच्छे चीज़ों को या भौतिक आनंद देने वाले वस्तुओं को देखना, ये आँखों की स्वाभाविक वृत्ति होती है। कानों की स्वाभाविक वृत्ति होती है अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना। यहाँ पर क्या कहा? सर्वे इंद्रिय वृत्ति विभ्रम। वृत्ति का विभ्रम होना ये एक और अलग बात है। जब इंद्रिय अपने इच्छा के अनुसार अपने पसंदीदा कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, आंखें अच्छा देखने में, जिह्वा अच्छा खाने में, कान अच्छा सुनने में, और बाकी जो इंद्रिय अपने अपने भोगों में जब व्यस्त हो जाती है तो क्या होता है? वृत्ति में विभ्रम पैदा हो जाता है, मतलब विचलन पैदा हो जाता है। यानी व्यक्ति विचलित हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो इंद्रिय भोगी होते हैं वो अक्सर विचलित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, दृढ़ निश्चयी नहीं हो पाते। हम कंस का वर्णन देखते हैं, हम रामायण में रावण का वर्णन हम देखते हैं, सुनते हैं कि जो भोगी होते अपने हर इंद्रियों को हर तरह से तुष्ट करना चाहते, ऐसे लोगों की जो वृत्ति है वो वृत्ति कभी भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित रहती है। लेकिन जब कोई साधक विशुद्ध धारणा धारण करता है
उसके अमंगल नष्ट होते हैं, अपने समस्त इंद्रियों को वो भगवत सेवा में लगा देता है, तो उसकी जो वृत्ति है, वो वृत्ति का जो विचलन है, वो विचलन रुक जाता है। वृत्ति का एक क्या मतलब है, और एक सीधे शब्दों में यदि हम समझेंगे तो हमारा स्वभाव। कईयों का स्वभाव समय समय से नहीं बदलता। 10-10, 20-20 साल हो गए कृष्ण भावना में, लेकिन स्वभाव अभी वैसे ही गुस्सेल है, स्वभाव अभी वैसे ही तामसी है, व्यवहार अभी वैसे ही कुछ गड़बड़ा है। क्यों? क्योंकि इनकी धारणा अभी तक शुद्ध नहीं हुई है, इनका चित्त, इनकी बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। और शुद्ध नहीं हुई है, इसका एक ही मतलब है कि साधन भक्ति में पूरा जोर नहीं लगाया गया है। यदि साधन भक्ति में भगवत कृपा और प्रार्थना करके, गुरु से प्रार्थना करके हम पूरा जोर लगा देते हैं, तो फिर ये स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं, और सारे जो हमारे इंद्रियां हैं वो भोगों से निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह ने क्या किया, समस्त इंद्रियों को उन्होंने भौतिक इच्छाओं से, वृत्तियों से मुक्त करवा लिया और भगवान की ओर देखने लगे, भगवान की ओर देखने लगे। अपनी सारी दृष्टि, सारी शक्ति भगवान को देखने में लगा दी, भगवान के दर्शन में लगा दी, जिससे उनका जो वृत्ति विभ्रम है, यानी चंचल हमारे जो मन का स्वभाव है, वृत्ति जो हमारी चंचल होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी इसकी निंदा कभी उसकी निंदा, ये सब जो है ये वृत्ति का विभ्रम होता है, विचलन होता है। ये पूर्णतया शांत हो गया। मन, बुद्धि और इंद्रियों का जो भ्रमण है वो शांत हो जाता है भगवान के दर्शन से, भगवान की सेवा से, जो भीष्म पितामह यहाँ पर इस श्लोक में हमको, इसलिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है। ये हमको वो आचरण से सिखा रहे, दिखा रहे हैं हमको। तो उनका विभ्रम जो है वो बंद हो गया, और केवल भगवान में देखने से ये सारी बात हो गई। देखिए भीष्म पितामह ने कितनी आतुरता के साथ भगवान का दर्शन किया होगा। भगवान ने भगवान के दर्शन कितने प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, एकाग्र चित्त के साथ भीष्म पितामह कर रहे होंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन के ये जो परिणाम दिखा रहे हैं ना भीष्म पितामह, ये स्वाभाविक है और अवश्यम भावी है। हम लोग तो हर रोज़ मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन क्या भगवान के दर्शन से हम में ये सारे भाव या ये सारी चीज़ें पैदा होती है, उत्पन्न होती है? हमको सोचना चाहिए। केवल कर्तव्य के रूप में, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो पाट्या टाकणे, हां मी रोज मंदिरात जातो, दर्शन करून येतो। अरे बाबा, रोज मंदिरात जातो, दर्शन करून येतो, पण त्या दर्शनाचा परिणाम तुझ्या आचारात, तुझ्या व्यवहारात, तुझ्या बुद्धीत, तुझ्या वृत्तीत, तुझ्या व्यवहारात दिसतोय का? दिख रहा है क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए भागवतम हमें दर्शन की विधि भी सिखाता है कि भगवत दर्शन कैसे करना चाहिए। अच्छा, और एक बात है, अभी हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो क्या हम भगवान को देखते हैं या भगवान भी हमको देखते हैं? क्या होना चाहिए? वैसे आज की दौर में या आज की स्थिति में भगवान को देखने की क्षमता हम में नहीं है, लेकिन आचार्यों के, प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, दर्शन का प्रयास करते हैं उनके। जब हम उतनी गंभीरता से, निष्ठा से, एकाग्र भाव से भगवान का दर्शन करते हैं, पूर्णतया भगवान के अंग प्रत्यंगों का दर्शन करते हुए भगवान के दर्शन में जब हम खो जाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में भगवान भी हमको देखते हैं। भगवान भी क्या करते हैं? हमको देखते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान भी हमको देखते हैं। और जब हम अच्छे से भगवान को, इतने अच्छे गुणों से हम भगवान को देखते हैं, ध्यान से, गंभीरता से, प्रामाणिकता से, अन्य अभिलाषाओं से हम मुक्त होते हुए, देखिए भगवान का दर्शन करते हुए भी हमारे मन में अलग अलग विचार होते हैं, तो ये दर्शन हुआ ही नहीं।
इसको प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि आँखों का व्यायाम, क्षमा करें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आइज एक्सरसाइज, आँखों का व्यायाम। लेकिन जब हम भीष्म पितामह जैसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वैसे यदि हम भगवान का दर्शन करते हैं तो फिर भगवान हम पर देखते, हमारी ओर देखते हैं, और जब भगवान अपना कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर देते हैं, डालते हैं, तब ये विशुद्ध धारणा, सारे अमंगल का नाश होना, ये सारे मतलब वृत्ति का जो विभ्रम है, चित्त का जो विभ्रम है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, इनका जो भ्रमण है वो खत्म हो जाता है और पूर्णतया वो पुनः भगवान में युक्त हो जाते हैं। इसलिए हमको अक्सर मंदिर में जाते रहना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये दर्शन कर कर के ही हम सीखेंगे कि भगवान का दर्शन कैसे करना है। ये भीष्म पितामह के इन श्लोकों को देखकर ऐसे हमको कुछ समय भगवान में अल्टर के सामने खड़े होकर हमको एक शांत चित्त से एकाग्र होकर हमको उनका दर्शन करना चाहिए। तब जाके हम लोग